हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस जीके में स्वागत है। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं घटना चक्र के पूर्वावलोकन में भारत का भूगोल को। तो गाइस, आइए हम पढ़ते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित तथा देशांतरीय विस्तार के दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, चीन के बाद बड़ा देश है। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीप है, जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में तथा दमन और दीप निर्मित किया गया है। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। इनका निर्माण जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया है। 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 87,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांव की जनसंख्या 6,40,932 है। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत की पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो इसमें कौन से सही है? तो इसमें इसका आंसर है 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही हैं? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो कथन 1 है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग को अधिकृत किए हुए है। तीसरा है, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। चौथा है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 2 और 4। आगे इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। कथन 1, कथन 3 गलत तथा भारत स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए है एवं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अतः कथन 2 और 4 सही है। इसका प्रश्न तीसरा देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? विकल्प 1 5वां,
छठा, सातवां, आठवां? तो इसका आंसर है सातवां। प्रश्न नंबर 4, भारतवर्ष आकार में विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश है, छठा सबसे बड़ा देश है, सातवां सबसे बड़ा देश है, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है सातवां सबसे बड़ा देश है। आइए प्रश्न नंबर 5 पर। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या। आइए हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण क्षेत्र की 17.5%। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या निवास कर रही है, अतः निकटतम सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आइए प्रश्न संख्या 6, भारत में लगभग कितने गांव हैं? ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 6,30,000, ऑप्शन सी 8 लाख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या 6,40,932 है। इसके अनुसार विकल्प डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 7 मिनट, राज्यों की संख्या 26। आइए इसका ऑप्शन जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए भारत विश्व का 7वां देश है, ये तो सही है। ऑप्शन बी भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। ऑप्शन सी इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन डी सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में होता है। तो फ्रेंड यही हमारा गलत है, ऑप्शन डी इसका आंसर। इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है अक्षांशीय विस्तार। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की
किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल में खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 होगी। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। उत्तरी अक्षांश का प्रभाव दक्षिणी अक्षांश से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि पर पड़ता है। आइए अब हम इसके प्रश्न करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर गुजरता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 3 है जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है ऑप्शन ए जोधपुर,
ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी धौलपुर, ऑप्शन डी नागौर। तो इसका आंसर होगा जैसलमेर।